हाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप। और लगातार जैसे ही जेईई काउंसलिंग होने वाली है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है काउंसलिंग में, तो उसी के साथ कुछ बच्चे जो जैक दिल्ली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जैक दिल्ली के बारे में, वो मैं इस सिंगल वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा कोई सवाल रह जाता है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। मैं विक्की सिंह, आइए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जैक दिल्ली है जॉइंट एडमिशन कमेटी, और जब आप जेई मेंस एग्जामिनेशन देते हैं उसके बेसिस पर आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग में, और अगर आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं तो फिर आप यहाँ पर 85% दिल्ली कोटा के लिए, जी हाँ, किसी भी कॉलेज में 85% सीट्स दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके लिए रिजर्व होती हैं, वो गया दिल्ली रीजन। तो दिल्ली रीजन की सीट्स के लिए आप जैक दिल्ली में काउंसलिंग करते हैं, बीटेक या बी आर्किटेक्ट कोर्सेज के लिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर जेई मेंस रैंक। चलिए, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, फिर एनएसयूटी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली, जिसको हम इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली कहते हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एंड दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एडमिशन्स होते हैं आपके। और जैक दिल्ली में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को पीडब्ल्यूडी कैटेगरी नहीं, जबकि पीडी कैटेगरी से घोषित किया जाता है और चिन्हित किया जाता है। इसका मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटी, पी फॉर पर्सन, डिसेबिलिटी फॉर डी। चलिए, यहाँ पर एटलीस्ट आपकी 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना जरूरी है अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट है www.jackdilly.admissions.nic.in। 85% सीट्स तो इन कॉलेजेस में दिल्ली रीजन के लिए, यानी जिसका 12th दिल्ली से हुआ हो। अब दिल्ली के निवासी हो ना हो, लेकिन अगर आपका 12th दिल्ली से हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा, 15% आउटसाइडर, यानी जो दिल्ली से पढ़ाई जिन्होंने नहीं की हुई, अब अगर वो दिल्ली डोमिसाइल्ड भी है ना और पढ़ाई कहीं और से की हुई है तो फिर वो आउटसाइड दिल्ली कोटा के अंदर आएगा। अब बात करें काउंसलिंग की, तो शेड्यूल आउट हो चुका है। सबसे पहली बात, 28 मई को आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, फी पेमेंट का डेट शुरू हो गया, जो कि 9 जून तक चलेगा। बहुत ज़्यादा लंबी विंडो नहीं है। राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 15 जनवरी को देखने को मिलेगा शाम 5 बजे के बाद। फिजिकल रिपोर्टिंग, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक करना है आपको। और दिल्ली के पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए 22 जून को जाना है, मंडे को, सुबह 10 से 3 बजे के बीच। और जो आउटसाइड दिल्ली, यानी दिल्ली रीजन से बिलोंग नहीं करते, दिल्ली के हों, अगर दिल्ली से बाहर से पढ़ाई की है तो आउटसाइड दिल्ली हो गए, अगर वो पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं तो उनको 23 जून को जाना है। ये 2 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा अपना। और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।